हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम क्लास 8 सोशल साइंस का जियोग्राफी पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सॉयल के बारे में डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन। ये हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ सॉयल प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। आप अपनी जियोग्राफी बुक में पेज नंबर 11 पे देखोगे, यहाँ पे एक सॉयल प्रोफाइल डायग्राम बनाई गई है। इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर हैं सबसे टॉप पे, टॉप सॉयल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। टॉप सॉयल यहाँ ह्यूमस और वेजिटेशन है। ये जो टॉप लेयर है होती है सॉयल की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। यहाँ कैसी वेजिटेशन होगी ये इसी लेयर पे डिपेंड करती है। ह्यूमस कहते हैं फर्टाइल मटेरियल को, जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स वगैरह। तो जितना ह्यूमस होगा उतनी सॉयल फर्टाइल होगी। सेकंड नंबर पे सब सॉयल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो सब सॉयल है यानी टॉप सॉयल से नीचे सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है। थर्ड में वेदर्ड रॉक मटेरियल। तो ये क्या है? वेदर्ड रॉक मटेरियल वो मिट्टी होती हैं जो एरोजन की वजह से ब्रेकअप होती हैं या उसकी लैंड फॉर्म चेंज होती हैं। और सबसे नीचे पेरेंट रॉक, जो कि बेस होती है। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सॉयल फॉर्मेशन में। ये एक तरह की बेस प्रोवाइड करती है। कौन? पेरेंट रॉक। ये था सॉयल प्रोफाइल के बारे में, यानी सॉयल कैसे फॉर्म होता है। अब हम फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, यानी सॉयल कैसे बनता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ आप अपनी बुक पे पेज नंबर 11 पे फिगर 2.4 देखोगे। ये है फिगर 2.4। इसमें एक एक करके इन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन और the nature of parent rock and climate factors. Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. जो सबसे मेजर फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन का वो डिपेंड करता है पेरेंट रॉक पे और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यानी मौसम कैसा है। तो यहाँ पे सॉयल है और फर्स्ट नंबर पे पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक की हम बात करेंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट, परमिएबिलिटी। पेरेंट रॉक का मैंने आपको बोला कि ये नीचे होती हैं और ये डिटरमाइन करती हैं कलर कैसा होगा, यानी नीचे जो मिट्टी है इसका कलर कैसा होगा। टेक्सचर मीन्स इसकी बनावट कैसी है, क्या ये सॉफ्ट है या रफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, मिनरल्स कौन से इसमें होंगे। और परमिएबिलिटी का मतलब है कि जज़ब होने की सलाहियत इसमें कितनी है। इसके बाद सेकंड फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉयल फॉर्मेशन का। क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन आता है।
क्लाइमेट में टेम्परेचर और रेनफॉल का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। रेनफॉल कहीं कहीं ज़्यादा होती है तो वहाँ सॉइल एरोजन का ख़तरा भी ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर वगैरह ये भी क्लाइमेट में आता है और ये भी इफ़ेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन को। थर्ड है रिलीफ। रिलीफ मीन्स स्ट्रक्चर, यानी अल्टीट्यूड, हाइट कैसी है, स्लोप कैसा है और एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये सब रिलीफ में आता है। जहाँ ज़्यादा स्लोप होगा और मिट्टी बह के नीचे, तो जहाँ ज़्यादा स्लोप होगा तो वहाँ ज़्यादा चांसेस होती है मिट्टी के नीचे बह के नीचे आने का। कम स्लोप में इतना खतरा नहीं रहता है। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन रिलीफ। फोर्थ, फ्लोरा, fauna and microorganism affect the rate of humus formation। फ्लोरा, फाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन का। इसके बाद टाइम डिटरमाइन्स थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। टाइम सॉइल की थिकनेस डिफाइन करता है, यानी कितना टाइम लगेगा सॉइल को फॉर्म होने में, ये टाइम डिटरमाइन करता है। सो ये थे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जो हमने एक एक करके डिस्कस किए। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। कल हम इसी चैप्टर का एक और टॉपिक डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।